मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण का मतलब होता है जिसका आचरण मंगलमय हो। मंगलमय जिसका आचरण है, थोड़ा ध्यान से सुनना, आचरण जिसका पवित्र है, परमात्मा उसी के नजदीक है। आचरण बहुत बड़ी संपत्ति है, ध्यान से सुनना। आदमी पद संभाल सकता है, पैसा संभाल सकता है, व्यवस्था संभाल सकता है, लेकिन आचरण को हर कोई नहीं संभाल सकता। बोलो राधे राधे। जिसने जीवन में आचरण को संभाल लिया, समझ लो सबसे बड़ी संपत्ति कमा ली। किसी का पैसा गिर जाए तो एक बार मिल सकता है, चैन मोबाइल गिर जाए मिल सकता है, लेकिन भैया आचरण से यदि कोई गिर गया तो जीवन में आचरण, इसको कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र। प्रेम से कहो राधे राधे। चरित्र से कोई जीवन में गिर गया फिर मिलने वाला नहीं। धनवान कौन है? जो चरित्रवान। ऐश्वर्यवान कौन है? जो चरित्रवान। हम भगवान की पूजा घर में करते हैं, फोटो घर में लगे होते हैं, और ध्यान रखना हम आरती चित्र की नहीं उतार रहे हैं। चित्र की आरती यदि उतरती होती तो हम लोगों की भी आरती दुनिया उतार रही होती। बोलो राधे राधे। लेकिन उस चित्र के पीछे जो भगवान का दिव्य चरित्र छुपा हुआ है, जो मंगलमय चरित्र छुपा हुआ है, हम उस चरित्र की आरती कि भगवान कितने मंगलमय हैं। और चरित्र की जहां बात हो, आचरण की जहां बात हो, तो आचरण केवल हमारे बांके बिहारी का ही सुंदर है। हमारे और आपके आचरण में तो कमियां निकल सकती हैं, लेकिन भगवान का आचरण बड़ा पवित्र है। एक बार पंचवटी पर भगवान बैठे, राम जी, और राम जी के बगल में वाम भाग में सीता जी विराजमान। लखनलाल जी पुष्प तोड़ने को गए तो राम जी ने सिया जी से थोड़ा परिहास किया। ध्यान से सुनना, परिहास, हंसी मजाक। हंसी मजाक भी, ये परिहास भी दाम्पत्य जीवन का एक अंग है। जैसे पति पत्नी से प्रेम करता है, प्रेम करता है तो हास परिहास क्यों नहीं, वो भी होना चाहिए। हंसी मजाक का एक सबसे बड़ा फायदा है, टेंशन से हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। दोनों ही। कभी कभी थोड़ा सा परिहास भी आवश्यक है। हमेशा सीरियस ना रहो, सीरियस, ऑल टाइम सीरियस रहता आदमी, और जो ज्यादा सीरियस रहते हैं वो एक दिन सीरियस ही हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, जल्दी उठ जाते हैं। यार कभी तो हंसो, कभी तो मुस्कुराओ, कभी तो हंसी मजाक करो। जीवन को इतना सुगम बनाओ, इतना सरल बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि लोग आपसे प्रेरणा लें, लोगों को भी आनंद मिले। हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन। और देखो परिहास कैसा हो, परिहास होना चाहिए मर्यादित, मर्यादा। ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा बढ़े। एक बार एक पत्नी, पत्नी का नियम कि अपने पति को सवेरे बिस्तर पे ही चाय पहले पिलाती है। सुबह सुबह वाली चाय होती है, बेड टी। कई लोगों को आदत, कई लोगों को आदत होती है कि जब तक वो ना मिले तब तक कुछ हिसाब बनता ही नहीं। बोलो राधे। आदत से मजबूर है। अच्छा, यहाँ भी कई ऐसे देवता बैठे होंगे जो सुबह सुबह पहले डकार लेते होंगे। ये जो सवेरे वाली होती है ना, पहली वाली बेड टी,
बैठ बोले तो बैठ, बोलो राधे राधे। बिस्तर वाली नहीं, बुरी चाय, कर्मा पीना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए। अब उस पत्नी का नियम था कि वो पत्नी अपने पति को बैठ के पिलाती थी। एक दिन सुबह पत्नी उठी, रसोई में गई, और रसोई में जब गई तो आज उसने सोचा चाय नहीं बनाती, आज दूध पिलाती है। दूध गर्म किया सवेरे से, दूध में बढ़िया इलायची डाली, किशमिश डाली, बादाम डाले, जो कुछ था बढ़िया बना के एक गिलास दूध, केसर डाली, और महाराज बढ़िया चांदी के गिलास में दूध भर के और ले गए। और पति देवता जब तक इन्हें पता है चाय नहीं आती थी, चादर के बाहर मुंह नहीं निकलता था। पत्नी पहुंची, पत्नी ने धीरे से चादर खींची, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। पति को लगा चाय आ गई। पत्नी ने जैसे चादर के बाहर मुंह निकाला तो पति ने क्या देखा कि रोज तो कप में चाय लाती थी, आज गिलास दिखाई दिया। पति बोला आज गिलास में चाय क्यों? पत्नी बोली चाय नहीं है, फिर दूध है, दूध। सुबह सुबह दूध क्यों? ऐसा क्या है आज? कोई विशेष पर्व है, त्योहार है, क्या है? पत्नी ने कहा कि आज नाग पंचमी है, बोलो राधे राधे। पत्नी बोली आज नाग पंचमी है। अरे बाप रे बाप। पति बोला नाग पंचमी है तो दूध तो नाग को पिलाना चाहिए, मेरे पास क्यों लेके आई है? तो पत्नी बोली तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। पत्नी कहती है कि जब आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे मंदिर, आप ही हमारे देवता, तो हमने सोचा कि नाग देवता को कहां ढूंढूं, बोलो राधे राधे। तो आप कोई भोग लगा देती, डायरेक्ट नाग देवता कोई भोग लगेगा क्यों? क्योंकि तुम भी किसी नाग से कम नहीं, बोलो राधे राधे। कभी कभी मौका लगे तो आप भी जो है तैयार रहते हो। सावधान, ऐसा प्रयास ना हो जो कहीं ना कहीं संबंध बिगाड़े। प्रयास देखो राम जी ने सियाजू से किया, और सीता माता से राम जी कहते हैं देवी तुम्हारे चरणों से ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। अब देखो क्या प्रयास है। सीता जी मुस्कुराई और सीता माता ने कहा कि प्रभु अपनी प्रशंसा आप अपने मुख से कर रहे हैं, आपको पता है आपसे ज्यादा मेरे चरण सुंदर हैं। कैसे? बोले आप हैं सांवरे, मैं हूं गोरी। देखो किसके चरण सुंदर है। भगवान को बात तो थोड़ी देर के लिए लगी कि कह तो सही रही, पर राम जी बोले नहीं नहीं मेरे ही चरण सुंदर हैं। अब सीता जी कहती है मेरे चरण सुंदर, राम जी कहते हैं मेरे चरण सुंदर। अब फैसला जब दो में झगड़ा होता है तो फैसला तो तीसरा ही करता है। तब श्री लक्ष्मण जी पुष्प लेके आए, फूल लेके आए, और लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी को पुष्प दिए, राम जी ने कहा लखन बिल्कुल सही समय पे आए हो, एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हारी भाभी माँ का और मेरा झगड़ा हो रहा है, तुम चाहो तो झगड़ा दूर हो सकता है। बताइए प्रभु क्या आज्ञा हमारे लिए? बोले तुम ये फैसला करो कि हम दोनों में से चरण किसके सुंदर हैं। तो लखनलाल दूर जाके खड़े हो गए।
और दूर से ही हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु क्षमा करना, ये आपका आपसी झगड़ा है, आपस में समझ लो, मुझे क्यों बुरा बनाते? बोले नहीं, मेरी आज्ञा, तुमको ही फैसला करना पड़ेगा। अब लखनलाल जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। आगे आए, पहले सीता जी के चरण देखते हैं, फिर राम जी के चरण देखते हैं। धीरे से बोले, प्रभु भाभी मां के चरणों से ज्यादा आपके चरण। आगे ये नहीं कहा कि सुंदर है, भाभी मां के चरणों से आपके चरण। राम जी को लगा यही कहेगा कि सुंदर है, सो राम जी प्रसन्न हो। सीता, हमने तुम्हें पहले ही कहा था पर तू मानती ही नहीं, देखा ना मेरे चरण सुंदर हैं। लखनलाल ने देखा प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। लखनलाल बोले, प्रभु ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने फैसला नहीं किया, तो तुम कहना क्या चाहते हो? लखनलाल जी बोले, प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके चरणों से भाभी मां के चरण। आगे फिर भी नहीं कहा कि सुंदर है। अब सीता जी को लगा कि यही कहेगा कि सुंदर है, अब तो मैं ही बची हूं, तो फैसला मेरे पक्ष में आई। सीता जी प्रसन्न होकर बोली, लखन बहुत देर से तुम्हारे भैया को समझा रही हूं, पर ये मानते ही नहीं। देखा ना मेरे चरण सुंदर हैं। हाथ जोड़कर लखन बोले, भाभी मां आप भी ज्यादा प्रसन्न मत होइए, अभी मैंने फैसला नहीं किया है, तो तुम कहना क्या चाहते हो? लखनलाल ने अब असली बात कही, सब लोग ध्यान से सुने। लखनलाल कहते हैं कि प्रभु हमारी भाभी मां का आचरण बहुत सुंदर है, तो हमारे भाभी मां के सुंदर आचरण से आपके चरण सुंदर लगते हैं, तो आपके सुंदर आचरण से भाभी मां के चरण सुंदर लगते हैं। फिर से निवेदन करता हूं, व्यक्ति की सुंदरता उसकी चमड़ी से नहीं होती। रंग तो दो ही बनाए भगवान ने, गोरा काला, लेकिन चमड़ी के ऊपर जाकर के आप सुंदरता का भाव देखो कि ये सुंदर है, सोचना गलत है। सुंदरता व्यक्ति की शरीर से नहीं, सुंदरता व्यक्ति की आचरण से।